हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हॉर्टिकल्चर का जो एस आर कांतवा जी का बुक है, उनका 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन जो है डिस्कस करूँगा। और यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप उसे नहीं देखें तो जाकर देखिए। उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आ, और आप प्लेलिस्ट पर भी जाकर उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अब 51 है। इन नॉर्थ इंडिया प्रूनिंग इन ग्रेप्स इज डन इन द मंथ ऑफ। उत्तर भारत में अंगूर की छटाई जो है किस महीने में की जाती है? तो इसका राइट आंसर सी वाला है, जनवरी में की जाती है। अब 52 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गाइनोडिसियस कल्टीवर ऑफ पपाया। तो निम्नलिखित में से कौन सा पपीते का गाइनोडाइसियस कल्टीवर है? तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला सही है, पूसा मजिस्ट्री है। अब 53 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेट रिपेनिंग कल्टीवर ऑफ बेर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है बेर की देर पकने वाली किस्म है? तो इसका ए वाला सही है, उमरान है। अब 54 है। जनरली सीडलेस वाटरमेलन इज। तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला है, ट्रिप्लाइड होता है। अब 55वां है। फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ टोमेटो फ्रूट बोरर द आइडियल ट्रैप क्रॉप इज। तो इसमें कह रहा है कि टमाटर फल छेदक के जैविक नियंत्रण के लिए आदर्श ट्रैप फसल है। तो इसका राइट आंसर जो है ए वाला सही है, मैरीगोल्ड। अब 56 है। द येलो कलर इन ओनियन इज ड्यू टू द पिगमेंट। तो प्याज में जो होता है पीला रंग वड़क के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो इसमें इसका राइट आंसर जो होता है क्यूरेसिटिन है, बी वाला सही है। अब 57 है। कृष्णा एंड कंचना आर वैराइटीज़ ऑफ। तो कृष्णा एंड कंचना वैरायटी किसकी है? तो यह आंवले का है, बी वाला सी वाला जो होता है इसमें सही है, आंवला। अब 58 है। विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? तो इसमें डी वाला है, स्वीट पोटैटो का स्टोलन दिया हुआ है, जो कि यह नहीं है। और 59 है। द एडिबल पार्ट ऑफ पोम ग्रेनेट इज। तो प्रोम ग्रेनेट का एडिबल पार्ट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला सही है, एरिल। अब 60 है। विंड ब्रेक आर प्लांटेड इन ऑर्चर्ड टू वर्ड। तो बागों में पवन विराम, जिसको विंड ब्रेक कहते हैं, किस दिशा में लगाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, नॉर्थ वेस्ट में लगाया जाता है। अब 61 है। ओनियन वैरायटी सूटेबल फॉर खरीफ क्रॉप इज। तो कौन सी ओनियन वैरायटी है जो खरीफ क्रॉप के लिए सूटेबल है? तो सूटेबल है तो एग्री फाउंड जो होता है डार्क रेड, सी वाला सही है। और अब 62 है। एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर ऑफ कैनेड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इज। तो डिब्बाबंद फलों और सब्जियों के लिए निकास तापमान है कितना होना चाहिए? तो 80 से 82 डिग्री सेल्सियस, बी वाला सही है। अब 63 है। बोटानिकली पाइनएप्पल फ्रूट इज। तो वनस्पतिक रूप से पाइनएप्पल फ्रूट क्या है? तो यह एक सोरोसिस टाइप में है, ए वाला सही है। अब 64 है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल इज। तो सब्जियों के ग्रीन हाउस कल्टिवेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है बी वाला सही है, टू गेट ऑफ सीजन यील्ड, मतलब बेमौसम जो था उपज प्राप्त करने के लिए।
अब 65 है, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इज। तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन किस में है? तो स्पिनच में, बी वाला सही है। पपाया इज रिच इन, पपाया में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो इसका ए वाला सही है, विटामिन ए पाया जाता है। अब 67 है, एन आइडियल फ्रूट फॉर मेकिंग जेली शुड बी रिच इन। तो इसमें कह रहा है जेली बनाने के लिए एक आदर्श फल में भरपूर मात्रा में होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए उसमें? पैक्टेन होना चाहिए और एसिड होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो था डी वाला सही है। अब 68 है, द रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर टू एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ बनाना इज। तो इसमें कह रहा है केले के सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए आनुवंशिक भंडारण तापमान होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए तापमान? तो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस, सी वाला सही है। अब 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है फलों और सब्जियों का नियंत्रित वातावरण भंडारण में? तो इसका राइट आंसर जो है ए वाला सही है, मेंटेन हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन द नॉर्मल एटमॉस्फेयर। इसमें कह रहा है कि सामान्य वातावरण की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च एकाग्रता को बनाए रखना। अब 70 देखते हैं, 17वां क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन। तो भारत में निम्नलिखित में से किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो केले का होता है, बनाना, सी वाला सही है इसमें। अब 71 है, लेट कॉलीफ्लावर डज नॉट सेट सीड इन प्लांट्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ। तो इसमें कह रहा है कि पछेती फूल गोभी में किसकी अनुपस्थिति के कारण मैदानी इलाकों में बीज नहीं बन पाती। तो इसका राइट आंसर देता है डी वाला सही है, शॉर्ट डे एंड लो टेम्परेचर, छोटा दिन और लो टेम्परेचर की वजह से। अब 72 है, पूसा मुक्ता एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ कैबेज इज़ रेजिस्टेंट। तो इसमें कह रहा है पूसा मुक्ता जो कि कैबेज की एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है, किसके प्रति रेजिस्टेंट रखती है? तो इसका राइट आंसर है बी वाला सही है, ब्लैक रॉट। अब 73 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या फिर रीजन इज़ फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ऑर्चिड। तो निम्नलिखित राज्यों या क्षेत्र में से होता है कौन जो है ऑर्चिड की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, NE रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब 74 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो है आपका बी वाला जो था करेक्ट मैच नहीं है, कटिंग जो था स्ट्रॉबेरी में नहीं होता है। अब 75 है, फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल यूज्ड एज ए फिलर क्रॉप इन ए मैंगो ऑर्चर्ड। तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी वाला सही है, पपाया। अब 76 है, बडिंग इज मोस्ट कॉमनली डन व्हेन देयर इज। तो इसमें कह रहा है बडिंग जो था सबसे अधिक तब होती है जब। तो इसका राइट आंसर जो है ए वाला सही है, गुड शेप फ्लो इन द प्लांट में गुड शेप इन फ्लो में के लिए किया जाता है। अब 77 है, इन हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग हाउ मच मोर परसेंटेज ऑफ ट्री कैन बी प्लांटेड एज कंपेयर टू स्क्वायर मेथड। तो इसमें कह रहा रोपण की जो था षष्ठकोणीय प्रणाली में वर्ग विधि की तुलना में कितने प्रतिशत जो था अधिक पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला सही है, 15%। अब 71 है, किन नाउ मैंडेरिन वाज डेवलप्ड बाय। तो किन नाउ मैंडेरिन जो था डेवलप किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो है 78 का डी वाला सही है, HB फॉरेस्ट ने किया था। और
फ्रॉस्ट ने। और 79 है द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज। तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा इसमें? तो 79 का जो है सी वाला सही है, विटामिन ई है इसमें। अब 80वां है मैंगो सीड लॉस देयर वाइबिलिटी विद इन। तो इसमें कह रहा है कि आम के बीज जो है अपनी वाइबिलिटी खो देता है। तो कितने दिन में खो देता है? तो 4 से 5 वीक, यानी कि 4 से 5 सप्ताह में। अब 81 है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड इन। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है? तो इसमें ब्राज़ील है। अब 82 है विच कंट्री रैंक्ड हाईएस्ट इन वेजिटेबल प्रोडक्शन। इकोनॉमिक सर्वे 2004-05 इकोनॉमिक सर्वे 2004-05 के अनुसार कौन सा कंट्रीज होता है वेजिटेबल प्रोडक्शन में जो था हाईएस्ट रैंक पर है? तो 82 का जो था राइट आंसर ए वाला सही है, इंडिया। 83 है हु इज़ द फादर ऑफ सिस्टमिक पोमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर ए वाला सही है, डिकैंडोल है। अब 84 है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वाज इस्टेब्लिश इन। तो इसका राइट आंसर है बी वाला सही है, 1984 है। अब 85 है एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड्स प्रोडक्ट्स डेवलप अथॉरिटी एपीडा वाज कम इन एग्जिस्टेंट इन। तो इसमें कह रहा है कृषि और प्रसंस्कृत उत्पाद विकास प्राधिकरण जो कि और एपीडा है अस्तित्व में आया था। तो कब आया था ये? तो 85 का जो है सी वाला सही है, 1985 में आया था, 1985 में आया था। अब 86 है विच फ्रूट इज़ नाउ एज मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना। तो मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना के नाम से कौन सा फ्रूट जाना जाता है? तो 86 का ए वाला है, कीवी फ्रूट। और 87 है ग्रेन्युलेशन इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। तो ग्रेन्युलेशन जो था फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसका है? तो 87 का जो था बी वाला है, साइट्रस का है। अब 88 है पाइनएप्पल इज हाईली सिचुएटेड फॉर। तो इसका राइट आंसर जो है ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन के लिए होता है। तो इसमें कह रहा था कि अनानास के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन जो है उपयुक्त है इसके लिए। अब 89 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स बिलोंग्स टू फैमिली एनाकॉर्डेसी। तो कौन सा फ्रूट जो होता है एनाकॉर्डेसी फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसका राइट नट है कैसो नट, जिसको काजू कहते हैं। अब 90 है स्कीफिंग इज प्रैक्टिसेस इन विच प्लांटेशन क्रॉप। तो स्कीफिंग का अभ्यास होता है किस रोपण फसल में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, टी चाय में किया जाता है। अब 91 है डी लीफ इज ए बेस्ट इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ। तो कह रहा है डी पत्ती जो होता है किसमें पोषक स्थिति का सबसे अच्छा जो होता संकेतक है? तो 91 का जो है ए वाला सही है, पाइनएप्पल का, अनानास का। अब 92 है मोस्ट हैविली प्रूनेड फ्रूट प्लांट इज। इसमें कह रहा है सबसे अधिक काटे जाने वाले फल पौधे हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ए वाला सही है, बेर है। अब 93 है फ्रूट विच स्टार्ट बियरिंग इन 1 ईयर ऑफ प्लांटिंग। तो इसमें कह रहा है फल जो रोपण के 1 वर्ष में फलने लगता है, कौन सा है? तो स्ट्रॉबेरी है, डी वाला सही है इसमें। अब 94 है फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पायरेशन कैन बी क्लासिफाइड एज। इसमें कह रहा श्वसन के आधार पर फलों को वर्गीकृत किया जाता है। तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक में। अब 95 है डिजीज फ्री प्लांट्स इन माइक्रो प्रोपोगेशन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू। तो इसमें कह रहा सूक्ष्म प्रवर्धन में रोग मुक्त पौधे जो होता है किसके माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, मेरिस्टेम कल्चर। अब 96 है फ्रूट थिनिंग ग्रोथ रेगुलेटर इज। तो फलों को पतला करने का रेगुलेटर है, तो इसमें है नेप्थलीन एस्टिक एसिड है, NAA। 97 है
आयरन डिफिशियंसी इन प्लांट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो पौधों में जो था आयरन की कमी की विशेषता है, तो क्या येलोइंग ऑफ न्यू लीव्स के आधार पर होता है। अब 98 है, बेस्ट रूट स्टॉक्स फॉर साइट्रस इन साउथ इंडिया। तो दक्षिण भारत के लिए साइट्रस के लिए जो तो सबसे अच्छा रूट स्टॉक है, तो इसमें है रंगपुर लाइम, सी वाला सही है। अब 99 है, लीफ स्कॉचिंग इन मैंगो इज ड्यू टू। तो आम में लीफ स्कॉचिंग का कारण है, तो ए वाला सही है, क्लोराइड टॉक्सिसिटी है। अब 100 है, प्रोट्रेंड्री इज़ ए प्रॉब्लम इन। तो प्रोट्रेंड्री होता है एक समस्या है, तो किसका है, वालनट का है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 1 का वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।